नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, 4 दिन पहले भागलपुर में प्रधानमंत्री आए थे। उन्होंने भाषण के क्रम में कहा था कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। इस बात को समझिए कि जो देश का बड़ा नेता होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है, और जब अपने शब्दों में जब बड़ाई करता है अपने मुख्यमंत्री का, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस वक्त राजधानी पटना में हूं और आज जो हम पार्टी है, माननीय जीतन मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका दलित समागम था और वो चाह रहे, वो उनका वो कॉन्सेप्ट था कि जो अंतिम पात के लोग हैं और जो महादलित समाज से आते हैं, चाहे मांझी समुदाय से हो या पासवान समाज से हो या नट समुदाय से हो या जिस समुदाय से आता है, सारे लोग को एकजुट करना चाह रहे थे। बहुत बड़ी रैली थी और मेरे साथ मगध के विकास पुरुष और हम पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहें कि आपका बड़ा सफल रैली रहा, क्या कहना है सर? धन्यवाद। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों के बीच काम करता है और इसका बेस है दलित, महादलित, गरीब, अति पिछड़ा, और माननीय जीतन मांझी जी इसके संस्थापक हैं। उनका कहना है कि राज्य का हो या देश का हो, सभी गरीबों एक हो, गरीब किसी जाति में हो, सब लोग एक हो। आज भी बड़ी संख्या में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, सवर्ण समाज जितने थे, सारे संख्या में, बहुत भारी संख्या में आए और ये पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। 11 वर्षों के दरमियान पार्टी ने कई आयोजन किया, चाहे मिडिल स्कूल में हो, वेटनरी कॉलेज में हो, गांधी मैदान में तीसरी बार हो, दिल्ली के स्टेडियम में हो, सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुआ। बिहार में पदयात्रा हो, संपर्क यात्रा हो, या जो तरह कार्यक्रम हुआ। अभी एनडीए का जो दौर चला, 26 जिला में हम गए थे, सब जगह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी उपस्थिति दर्ज किया, अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसका मतलब कि चारों तरफ माननीय जीतन मांझी जी, माननीय संतोष जी का बिहार में दलित, महादलितों के बीच खास करके एक अच्छा प्रभाव गया है, क्योंकि उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ कर दिखाने का काम किए हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और चुनाव के अवधि में हम लोग कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं किए थे, चुनाव के पूर्व इसलिए किए थे कि चुनाव के पूर्व अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग इकट्ठा कर दें, कार्यकर्ताओं में उमंग, उत्साह भर दें, कार्यकर्ताओं में हम लोग जोश भर दें। और उसी जोश में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। तो सारे लोगों ने मिल करके, सारे समाज के लोग, आज देखें आप हैं कि यहाँ पर करीब 3 घंटा में 1000 लोग आए होंगे। तो सारे समाज के लोग आए हुए हैं, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुखिया, सवर्ण, माने कोई ऐसा नहीं थे मुस्लिम जिस परिवार के लोग नहीं आए। भारी संख्या माने काम किए। जो समझ लीजिए कि कितना उत्साह है लोगों में, और चुनावी जोश है लोगों में। और एनडीए के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हम तो जहाँ सीट मिलेगा वहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि उतनी ताकत हम पार्टी वहाँ देगा, उतनी ताकत अन्य जगह जो एनडीए गठबंधन के लोग, हमारे सहयोगी दल जो लड़ेंगे, उनको भी हम लोग उतना ही समर्थन देंगे। इसलिए ये उत्साह सत्कारण देखे कि अगर कुछ हम लोगों का शक्ति प्रदर्शन रहता कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को काहे के लिए बुलाते, हम डिप्टी सीएम काहे के लिए बुलाते। हमने सबको बुलाया, बीजेपी जेडीयू के वरिष्ठ नेता को, कि आ करके अपने कार्यकर्ताओं में एनडीए का जो घटक दल है उसमें उत्साह, उमंग भर दीजिए, जिससे कि आने वाला समय में एनडीए के सभी सीटों पर भारी ताकत ला के हमारे कार्यकर्ता मदद करें। और हम लोग का जो उम्मीद है कि 2025 में 225 के पार करेंगे और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचरज काम किए हैं। सर ये कहना चाह रहा है कि वो नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय से बहुत बड़ी छवि उनकी है, और उन्होंने कहा लाडले, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। कैसे? देखिए, लाडले मतलब बिहार से उतना उनको प्रेम है माननीय प्रधानमंत्री जी को,
उन्होंने बिहार के संदर्भ में कहा। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बचकाना बात बोले, वह ऐसी बात बोले जिससे कि बिहार के प्रति उनका काफ़ी रुझान है, बिहार के प्रति प्रेम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है को भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह से बिहार में क्या था, क्या हो गया। चारों ओर नेशनल हाईवे, चारों रोड, एम्स, चारों ओर अस्पताल, सब जगह मेट्रो, गया में मेट्रो, यहाँ मेट्रो, माने इतना बड़ा बड़ा पुल। गंगा में जहाँ एक पुल सोचता था आदमी, वहाँ 12 पुल, गंडक में पुल, माने कहीं भी जाए, सोन में पुल। तो इस तरह से आश्चर्यचकित घटना हुआ है और इतना काम हुआ है कि कभी सपने में यहाँ की जनता नहीं सोचती थी कि मेडिकल कॉलेज 15 वर्षों में, 15 वर्ष पीरियड बहुत होता है, 15 वर्ष में एक भी पॉलिटेक्निक, एक भी मेडिकल, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, एक भी एम्स नहीं खुला था, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला था। टिकारी कोच के हॉस्पिटल में मरीज लोग ठेला पर जाते थे। तो ये बद से बदतर हालत था। अब क्या है, अब नवादा में मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज, जहानाबाद मेडिकल कॉलेज, नालंदा में मेडिकल कॉलेज, बक्सर में मेडिकल कॉलेज, आरा में मेडिकल कॉलेज। ये क्या हो रहा है देश में? माने विकास, विकसित बिहार बना दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। हर क्षण, हर पल उनका जो बीतता है। अभी प्रगति यात्रा पर गए तो प्रगति यात्रा से निकल के आते थे और जितना जो है घोषणा करते थे और तुरंत लागू। तो ये आश्चर्यचकित चीज़ किसी ने देश में नहीं किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिखाया। सर, एक बड़ी बात चर्चा में आ रही है कि आपके द्वारा तो लगातार अभी 4-5 बड़ा पुल दिया गया है टिकारी में और अस्पताल दिया गया सुदूरवर्ती एरिया में। अभी आपने एक काम करवाया है, वो चाकन से टिकारी को जोड़ने का, हाईवे बनाने का, इस तरह का बात आ रहा है, राजकीय पथ। तो उसके बारे में सर देखिए, अभी 4-5 दिन पहले गया में ग्रामीण कार्य मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी ने बैठक रखा था, जिसमें जिलाधिकारी थे, सभी माननीय विधायक थे, सभी विभाग के पदाधिकारी थे ग्रामीण कार्य के। हमने कहा कि माननीय अशोक चौधरी जी, इसके पहले भी हमने लिख के दिया है, एक सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक सुविधा हमको हो। मान लीजिए कि हमको पटना से चलते हैं डोभी रोड में, तो चाकंद से अगर हम मुड़ जाते हैं टिकारी और ऐसे जा कर के हम औरंगाबाद रोड से मुड़ते हैं टिकारी पंचानपुर होते हुए, तो उसमें 10 किलोमीटर का अंतर है। तो जनता तो सुविधा खोजती है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ गया, हम 10 किलोमीटर कम रहेगा, जल्दी पटना पहुंच जाएंगे। आज पटना की क्या हालत है, हम 1.25 घंटा पहुंच जाते हैं, पहले पहुंचते थे 3-4 घंटा में। तो इसी काम को अभी भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं। अब सिर्फ अब दिघौरा से लेकर के रूपन बिहार हो के भोरी होते हुए ये आपका टिकारी मिल जाएगा। और तुरंत इस पर मंत्री सीरियस हुए, मंत्री ने तुरंत आदेश दिया कार्यपालक अभियंता को, हम कल से लगेंगे इसमें, अभियंता को आदेश दिया कि सर्वे काम शुरू कीजिए। तो सर्वे काम शुरू हो जाएगा और वो काम निश्चित रूप से होगा। तो इसी तरह से हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ रोड खराब है, कहाँ पुल खराब है, कहाँ जनता को सुविधा चाहिए। हम भी अपने क्षेत्र के जनता को कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी आपको लगता है, आप तो बताते ही रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, तो कहीं भी अगर आपको लगता होगा कि आपके गांव में कुछ सुविधा का अभाव है, वो काम नहीं हो पाया है, तो हमको कमेंट कीजिएगा, हमको बताइएगा, हम माननीय विधायक जी के संज्ञान में देंगे। चूँकि बड़े स्तर पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। देखिए, पुल पुलिया हो, अस्पताल हो और सड़क का जाल हो, बड़ा काम हो रहा है। सर, ये कुछ ये होली वगैरह आ रहा है, अपने क्षेत्र की जनता को शुभकामना वगैरह। हाँ, होली में हम पूरे अपने जनता, टिकारी विधानसभा की महान जनता, जो शांति, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, मिलत का प्रतीक है हमारी जनता टिकारी विधानसभा, तो ज़रूर आग्रह चलते हैं। होली एक इतना उत्साहजनक पर्व है, उत्साह से लोग मनाते हैं। रंग अबीर कब होता है? रंग अबीर होता है जब दिल में उत्साह होता है, एक दूसरे को खुशी प्रदान करना, एक दूसरे को बांटना, कष्ट में है, दुख में है, उससे भी गला मिलना और उसको अबीर लगाना और फिर रंग छिटना। तो इस तरह का हमारे पूर्वजों ने इसका बनाया है। तो सबसे अच्छा पर्व है जिस दिन, साल में वही एक पर्व है जिस दिन इतना बढ़िया से मिला जाता है। धुरखेली होता है, माने एक दूसरे पर मिट्टी फेंकता है, धुरी फेंकता है, लोग लोटपुट करते हैं और फिर उसके बाद लोग रंग अबीर छींटते हैं, स्नान पूरा गीला कर देते हैं। तो इस तरह का पर्व साल में एक ही बार होता है। तो अपने हम महान जनता से चाहेंगे कि हाँ, उसमें शांति, सद्भावना,
प्रेम भाईचारा प्रेम कभी कभी लोग दुश्मनी भी निकालते हैं। होली के दिन कभी कभी लोग एक दूसरे से झगड़ा है तो कुछ घटना कर देते हैं। तो हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि इस तरह कोई वारदात नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया जाए। और हम अपनी शुभकामना देते हैं पूरे महान जनता को कि बढ़िया से होली मनाया जाए। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए राजधानी पटना से, धन्यवाद।